क्या ऐसा भी हो रहा था तनिषा कि एक सिबलिंग फैक्टर आ जाता है कि अभी काजोल भी काम कर रही है और तनिषा भी काम कर रही है, कंपैरिजंस हैपन? I find it very difficult to stay in touch with my ex-boyfriends. मैं उदय को बचपन से जानती थी. For many years I knew him. We were very good friends. And during the course of the film, we did start having a relationship. ये सुनने में आया था कि कुछ प्री नप्टाइल No, that's rubbish. ट्रीटी अरेंजमेंट. Rubbish. Vicky, I can't believe you तुम मुझे ये सवाल पूछ भी रहे हो. सवाल नहीं पूछ रहा. I cannot believe you're even asking me this question. मैं कह रहा हूँ जो सुनने में आया. You had a very tumultuous relationship in Big Boss with Arman Kohli. But Vicky, I think the relationship was on Big Boss. You saw all of it. That was it. People say Kajol. Karan Johar always says Kajal. मुझे तो एक भी डायलॉग याद नहीं रहता है आजकल. Except for बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. That is Shahrukh Khan and that is your sister Kajol Simran in DDLJ. Favorite dialogue. But no, actually my favorite dialogue is दुआ में याद रखना. That's Ajay Devgan. Once upon a time in Mumbai. Outstanding. It's my go-to dialogue for everything. I loved him in that first part. Any plans of becoming a mom soon? है यार विकी, आप मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे like ये लॉजिकल क्वेश्चन है. I'll tell you, तो अभी ऐसा आ रहा है मोमेंट जो शायद मुझे करना पड़ेगा by myself. How was your relationship with Nutan auntie? Because you know what has been said is that your mom and she never got along. एक समय आता है आपकी लाइफ में जब मॉम एंड डैड पार्ट वेज. एक्चुअली आई थिंक सारे एक्टर्स क्रिटिक्स से खफा है. आई प्रेफर ऑडियंस रिव्यूज. मुझे रेगुलर लोग जो आते हैं और फिल्म को क्रिटिक करते हैं ना, मुझे वो ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ ये एक्चुअली बता रहे हैं कि ये फिल्म अच्छी है कि नहीं है. ऑडियंस भी एजेंडा लेकर नहीं जाते. हाउ डू यू नो दे आर नॉट बॉट? माय ब्रेन हैड शिफ्टेड, hit the side of my scalp and come back into place. Why you haven't got married? Why are you even asking this question? Cut. तनिषा मुखर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विकी लालवानी शो पर. I've been looking forward to this interview. It's long overdue and thank you so much for joining me. शोमू मुखर्जी and तनु झा को एक लड़की होती है 47 years ago. Oh God, ये तो बहुत, मुझे तो याद नहीं वो दिन, लेकिन आपको याद नहीं है लेकिन दुनिया को तो याद है. उसकी बड़ी बहन काजोल is about 3 years older to her. So you started off with shh. But this interview is not going to be shh. You have to tell us everything. You had a major accident in that film. And I guess you were just absolutely haywire. क्या हुआ था? It was really sad. मेरे डायरेक्टर गाड़ी चला रहे थे, हम सब it was actually बहुत अच्छी फिल्म थी and हमें बहुत मजा आ रहा था making that film. Dino, गौरव, मैं, डायरेक्टर, हम सब गाड़ी में घुस गए. We all thought we'll go to work together that day. And डायरेक्टर गाड़ी चलाता था and he slid on black ice क्योंकि मनाली में था. And हम गाड़ी खाड़ी में गिर गई. Slid on backside and went over into the khadi. सबका फ्रैक्चर हो गया था. गौरव का तो 2-3 जगह में आर्म फ्रैक्चर हो गया था. इट वाज वेरी बैड. डीनो का फ्रैक्चर हो गया था. मुझे हेड इंजरी हो गई थी विच वाज वेरी डेंजरस. मुझे कंकशन हुआ था. एंड एक्चुअली जब ये डॉक्टर्स ने बोला कि बेसिकली माई ब्रेन हैड शिफ्टेड, हिट द साइड ऑफ माई स्कैल्प and come back into place. And landed back at the original place. In the original place. And basically that's why my left hemisphere, right or left hemisphere of my brain was swollen. तो मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे 1 साल से ऊपर टाइम लगा, लेकिन मुझे पिक्चर कंप्लीट करनी थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी. I was also shooting for other films, which I did. हाँ, लेकिन मुझे 1 साल से ऊपर लगा. जब ये ब्रेन स्वेल हो जाता है तो बहुत सारी चीजें यू डोंट रियलाइज, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है. लाइक मेरी याददाश्त खो गई. मैं जो वो फिल्मों में देखते हैं ना कि गिर जाती है एंड देन सडनली वो उठती है और बोलती है तुम कौन हो, मैं वैसे हो गई थी. सो इट वाज रियली फनी. और मम्मी वहां आ गई थी.
मम्मी मनाली में थी जब भी मेरा एक्सीडेंट हुआ। फिर हमें दिल्ली फ्लाई करना पड़ा फॉर ट्रीटमेंट। फिर मैं दिल्ली, आई बिलीव, मुझे ये सब याद नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। 5 दिन एक्सीडेंट, मुझे एक्सीडेंट भी याद नहीं, मुझे याद भी नहीं कि हम सुबह उठ के गाड़ी में गए डायरेक्टर के साथ, मुझे ये सब याद नहीं। 5 दिन बाद, एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ याद नहीं। एंड अभी भी वो मेमोरीज जो है वो थोड़े लाइक क्लाउडी, धुंधले हैं। हाँ, धुंधले मेमोरीज हैं, बिकॉज हम बैंकॉक में शूटिंग कर रहे थे सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म ऑफ मेरी शूटिंग भी मुझे याद नहीं मुझे याद भी नहीं मैंने क्या परफॉर्मेंस किया, मुझे कुछ याद नहीं। आई एम जस्ट वेरी स्पोरेडिक मेमोरीज व्हिच इज सैड, बट आई गेस ये आई लुक एट लाइफ, मैं बहुत अलग सोचती हूँ अभी। मैं सोचती हूँ कि ये आपकी एक्सपीरियंस है, ये आपके लिए बना हुआ है और ये आपकी लाइफ जर्नी है। I think then the critics who reviewed the film, They didn't know this. they didn't know this obviously, and I mean you haven't But do spoken much critics, about it. एक मिनट, फिर हम आते हैं अभी। विकी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक निकाला है। क्या क्रिटिक्स को कोई परवाह है इन सब चीजों की? क्या क्रिटिक्स ये सब इनटू अकाउंट लेते हैं कि एक्टर का कोई प्रॉब्लम होगा या एक्टर का कोई इशू होगा जब भी वो फिल्म क्रिटिक करते हैं? क्या हमारे क्रिटिक्स एक्चुअली क्रिटिक कर सकते हैं? तो आप आजकल के क्रिटिक्स से काफी खफा हो। आजकल क्या, आजकल आपके बहुत जमाने के भी क्रिटिक्स से मैं खफा हूँ। ओके आई थिंक सारे एक्टर्स क्रिटिक्स से खफा है, बिकॉज मैं एक्चुअली टेल यू समथिंग विकी, मैं गई ऑस्ट्रेलिया एंड आई स्टडीड मीडिया एंड कम्युनिकेशन। 2000 में मैं ग्रेजुएट हुई, 1997 में I went to Australia and I was the first person to, because I did the first year that University of New South Wales had come out with their media and communication school, which was a lot of digital media. And we studied digital media. We had G4s, that time Apple ke G4s pe hum, digital films bana rahe the and all that, like, animated things and things like that. And when you study film, मैंने film में major किया था. When you study film, and मैंने English language major किया था. So I had an idea of how to review a book, and I had an idea of how to review a film. And तभी मुझे realize हुआ कि हमारे Indian critics जो, I won't say हमारे पहले के, आपके पहले के, like they were very good. लेकिन over the years क्या हो गया, हमारे critics have become more about, अरे ये एक्ट्रेस का लुक, ये इसकी इसका हेयर स्टाइल, इसका ये, दैट्स नॉट, अनलेस you're critiquing the character, that's not real film criticism ना, it's not. आप मुझे बताओ क्या, unless ये outfit has something to do with the character of the film, आप outfit पे critique क्यों कर रहे हो? आप उसके डांस मूव्स पे क्रिटिक क्यों कर रहे हो? That's not the critique of a film. Where is the film? आप फिल्म पे क्रिटिक करो ना. What is the film? What is the storyline? What is the? Did you agree with the storyline? Did you agree with what is the how is it going? Is the graph going? Is it moving? Is it making you feel something? Is it not making you feel something? I think in the middle जब भी हमारे, at least when I was in the industry और मैं launch हो रही थी and all that, I feel the critiques really, film critics थोड़े बहुत superficial हो गए थे. And even now I think film critics come with their own agenda. उनका खुद का agenda होता है, and a film critic cannot have his own agenda. That is not fair to our industry. अगर आप a true film critic हो, आपका खुद का agenda आप एक फिल्म पे नहीं डाल सकते. आपको लगता है कि ये जो रिव्यूज आजकल देखते हो आप, YouTube is flooded with them, कि उन पर बिलीव करना चाहिए, कितना बिलीव करना चाहिए? I prefer audience reviews. मुझे रेगुलर लोग जो आते हैं और फिल्म को क्रिटिक करते हैं ना, मुझे वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ ये एक्चुअली बता रहे हैं कि ये फिल्म अच्छी है कि नहीं है. But यार ऑडियंस भी एजेंडा लेकर नहीं जाते. How do you know they are not bought? एजेंडा लेकर नहीं जाते हैं. मोस्टली द यूट्यूब वीडियोज दैट आई सी ऑफ दिस थिंग, यू कैन मेक आउट जब भी किसी को
थिएटर के बाहर पकड़ रहे हैं, यू कैन मेक आउट. जब भी वो खुद रिव्यू कर रहा है, यू कैन मेक आउट. आई थिंक फ्रॉम द लैंग्वेज ओनली एक समझ है, यू कैन मेक आउट. आई कांट से कि हमेशा मैं सही हूँ, लेकिन आई थिंक यू कैन मेक आउट. या विकी, यू कैन मेक आउट. कौन से रिव्यूअर्स हैं तनिषा आज जिन पर आपको फेथ है, और यू टेंड टू एग्री विद देम, लेट्स से? आई डोंट एग्री विद एनीबॉडी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई रिव्यूअर सच बोल रहा है. So there's nothing left in the landscape. सब रिव्यूअर्स हैव एन एजेंडा. सब रिव्यूअर्स के खुद के यू नो, यस, नथिंग लेफ्ट इन द लैंडस्केप. क्योंकि अभी मैंने एक रिव्यूअर थी, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन पहले उसके रिव्यूज बहुत क्लियर होते थे कि देयर वाज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नाउ वो फिल्म को क्रिटिक करती है तो सिर्फ नेगेटिव बोलती है. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब भी वो नेगेटिव बोलेगी इंस्टाग्राम पे, तभी ऑटोमेटिकली व्यूज आएंगे, कमेंट्स आएंगे, डिसएग्रीमेंट्स आएंगे. लोगों को नेगेटिविटी ही सुननी है सबसे ज्यादा, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट. क्योंकि फिर आप, यू आर नॉट अ रियल रिव्यूअर ना, अगर आप सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हो. एंड दैट ऑल्सो, आप क्यों बोल रहे हो नेगेटिव? फॉर योर लाइक्स, फॉर योर कमेंट्स. क्यों तारीफ करने पे लाइक्स नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे? नहीं आते. तो अभी जैसे कि ये पिक्चर आई है सयारा, उसके तो रिव्यूज भर भर के आ रहे हैं कि बहुत अच्छी है. आपने देखी? मैंने देखी. कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी. मुझे बहुत अच्छी. तो फिर इस बार तो आप उनसे एग्री कर रहे हैं. मैं कहूंगी कि हमारी इंडस्ट्री फॉर वंस बोल रही है कि एक अच्छी पिक्चर आई है, बहुत खुश है कि ये अच्छी लव स्टोरी बनी है. एंड आई थिंक इट इज ऑल क्रेडिट to a creative producer. When a creative good producer meets a creative good director and they have a great actor and actress, this is the magic that can happen on screen. But again, Yash Raj is an independent producer, not a corporate house. Mohit Suri is an independent director. And again, Mohit Suri is a very competent, बहुत experienced director है, बहुत सालों से. And I think ये उसकी best film है, I would have to say. Yeah, he's waited quite long for another success. I mean, compared to the earlier ones. Yeah, because अभी वो passion से कर रहा था और वो दिख रहा है. जब ये लोग पिक्चर passion से बनाते हैं तो दिखता है. जब ये लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं और numbers crunch कर रहे हैं, तभी वो भी दिखता है. क्योंकि my mother told me this when मैं जब भी बहुत छोटी थी, मेरी मम्मी ने मुझे एक डायलॉग मारा था, and it was a very clear dialogue. And I was like, you can never lie to the camera. जो आप, and a director can never lie to the camera. जो डायरेक्टर पैसों के लिए काम कर रहा है, उसकी फिल्म दिखेगा, ऑडियंसेस को वो फीलिंग आ जाएगी. जो क्रू मजे से काम नहीं कर रहे हैं, फीलिंग आ जाएगी पिक्चर में. तो इसमें आपको लग रहा है सयारा में कि एक हैप्पी यूनिट है? You like the hero and the heroine both? Overall, just not. It doesn't have to be a happy unit. It is a passionate unit that is coming together to make a passionate, good project. सबकी energies उसमें invested थी in making something good. You like both of them, the girl and the boy. I like both of them. The girl is fabulous. The boy, of course, बहुत सालों से मैं उसको जानती हूँ. मैं बहुत सालों से काम कर रहा है, and I think he's super. आपने यशराज का नाम लिया तो मुझे नील एंड निकी याद आ रही है. के बाद आई थिंक 2 साल के बाद, कुछ 2 साल के बाद आपने वो पिक्चर आपके जिंदगी में आई और बहुत क्रिटिसिज्म मिला, बहुत ज़्यादा. यू थिंक दैट मूवी इट्स समहाउ अटैच्ड टू यू? आई डोंट नो, व्हेन यू स्पीक अबाउट तनिषा, नील एंड निकी आंखों के सामने आ ही जाता है, एटलीस्ट नाम तो आ ही जाता है. वो आपको लगता है कि एक मिस्टेक थी? Never. I never think of नील निकी as a mistake. No regrets. आज लोग मुझे पहचानते हैं because of नील निकी, and because मैंने अपनी दिल जान दे दी वो सब्जेक्ट, वो प्रोजेक्ट के लिए, वो कैरेक्टर के लिए. मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, and that transformation was very clear to everybody. You know, I stood out on screen. आज तक लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं, my God, like
you know, we only think of you as Nikki. तो मैंने वो कैरेक्टर completely अपना बना दिया. And I think that's the most that any actor can wish for. That you have a character that is so you that nobody can imagine anybody else as Nikki except for you. So I'm very proud of Neil and Nikki. But those camera angles, those cheesy dialogues which are still prevalent on the internet. One second. I did not plan the camera angles. I did not write the dialogues. I played my character to a T. I did everything that was asked of me and beyond. As an actor, that is all you can control. You cannot control the producer, you cannot control the director, and you cannot control the audiences or the outcome of the film. But you can give your 100% to your work. And I gave my 150, 200% to my work. No doubt about that. But घर पर क्या माहौल था? मतलब जब वो पिक्चर रिलीज हो रही थी तो बहुत ही अपेक्षा होगी कि यशराज की पिक्चर आ रही है. We are a film family. हमारी कोई अपेक्षा नहीं होती है जब तक जब तक ऑडियंस एक्सेप्ट या नहीं उस वक्त नहीं बट या जब तक ऑडियंस एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते हमारी फिल्म फैमिली है. हम एक फिल्म हो जाती है दूसरे पे जाते हैं. वी डोंट कीप अपेक्षा फ्रॉम वन फिल्म. ओके. उस फिल्म के हीरो के साथ आपका प्यार हो गया. मैं उदय को बचपन से जानती थी. For many years I knew him. We were very good friends. And during the course of the film, we did start having a relationship. और फिर क्या हुआ उदय और तनीषा के बीच में? बिकॉज आपके रिलेशनशिप को लेकर तो मैं कोई गॉसिप या मीडिया के अनुसार कुछ नहीं बोल रहा हूँ. मैं आपको सच बता रहा हूँ. Everybody was quite invested in this relationship. I don't know. Everybody said ये शादी होगी and everybody was very inclined towards you कि ये बहुत अच्छी relationship है. Yeah, but everybody is not getting married, ना? Everybody is not getting married. But एक होता है ना, even journalists, you know, they talk, we talk. ये नहीं चलेगी relationship. लेकिन आपको लगता है कि आप जो कहेंगे वो लॉ हो जाएगा. जर्नलिस्ट को लगता है जो जर्नलिस्ट बोलेगा वही होगा. Trust me, we were disappointed. Disappointed with what? With the relationship? No, when it ended. अरे but were you in the relationship? No, I wasn't. तो फिर आप disappointed कैसे? But I'm trying to tell you the association we had with you. हाँ, the association we had. देखो, I think ना audiences will get invested in any relationship जो बहुत highlight होती है by the media. जो भी रिलेशनशिप ज्यादा हाईलाइट होती है बाय द मीडिया एंड जैसे मीडिया उसको व्यू करेंगे अगर ऑडियंस उसको वैसे व्यू करते हैं तो ऑटोमेटिकली दे गेट इन्वेस्टेड. सो अगर इफ द मीडिया व्यूज योर रिलेशनशिप oh this is a beautiful couple suddenly paps are also posting ये beautiful couple audience will also believe oh what a beautiful couple. So the media has the ability to change audience perception and to control it. But उनको पता नहीं कि ब्यूटीफुल कपल के दिमाग में क्या चल रहा है. ब्यूटीफुल कपल के पर्दे के पीछे क्या हो रहा है. पर्दे के पीछे ये सुनने में आया था कि कुछ प्री नप्टाइल no that's rubbish. treaty arrangement. Rubbish. Vicky, I can't believe you तुम मुझे ये सवाल पूछ भी रहे हो. सवाल नहीं पूछ रहा. I cannot believe you even asking me this question. मैं कह रहा हूँ जो सुनने में आया नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि you know I respect Uday and his family too much to comment on any of this. And I think anybody who respects them would know that this is all rubbish. But overall, I think we had a great relationship. And तो क्या हुआ? आपके अनुसार क्या हुआ? Relationships fail यार. सब relationships नहीं चलेंगे. उसके बाद contact, messages, कभी मिलना जुलना, कभी birthday पर wish करना. Listen, I find it very difficult to stay in touch with my ex-boyfriends. Okay, I'll be honest with you. मैं एक बार ex हो गया तो ex हो गया. ऐसे सोचती हूँ मैं. ऐसा कभी हुआ कहीं मिल गए फंक्शन में और बातचीत नहीं हुई? क्यों? ऐसे क्यों होगा? नहीं, आप कहते हैं ना कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन टच या लाइक हाय हेलो तुम्हारी जिंदगी में you won't go out of your way and reach out to somebody. Yeah, constant calling and all नहीं हो रहा है. लेकिन if of course I would go greet Uday and I would go give him a hug and say hello to him. But that's just normal. I mean we are normal people. हम actors हैं लेकिन हम normal people हैं. तनीषा की लाइफ में हाँ नीलन निकी के बाद पिक्चरें आई लेकिन कुछ ज्यादा चली नहीं. एक्चुअली नीला निकी के बाद मेरे जिंदगी में एक बहुत अच्छी तमिल फिल्म आई जिसमें मैंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया. सरकार और नीला निकी सेम
year hui. In fact, I felt like telling audiences, see how different I look in Sarkar and see how different I look in Neel and Nikki. Like लोगों ने मुझे recognize नहीं किया because they had Neel and Nikki in their minds. They didn't recognize that I was in Sarkar. So I was like, okay, chalo. But that is an actor, right? You're supposed to take on the character and look like the character and become the character. So that's how I always thought. लेकिन उसके बाद एक फिल्म आई मेरी जिंदगी में called उन्नले उन्नले, जो एक तमिल फिल्म थी, जो बहुत बहुत one of my closest to my heart films है, क्योंकि उसमें एक डायरेक्टर थे जीवा, जिन्होंने मैं like I just loved working with Jeeva at that time. He was like a fabulous director. The way he, we would laugh and he would argue and everything, and then eventually he would get me to do exactly what he wanted me to do. And if I would ask him, "Mujhe direction do na, kya karna hai usme? Just go be yourself." I'm like, "But you are the character. Just go be yourself." It was like, but it was beautiful and it was lovely, and I just loved making that film. So, yeah. But वो headway क्यों नहीं हुआ? वो plane रनवे पर दौड़ा लेकिन टेक ऑफ क्यों नहीं हुआ? अभी मुझे कैसे पूछ सकते हो आप? Maybe I didn't work hard enough. Maybe I didn't chase the right directors. Maybe I don't know. मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ. You maybe never texted the directors that okay, I want to work with you, or went to a party and said, hey, I want to work with you in this movie, that movie, your previous movie was very good. No, I did. But none of that matters if the directors don't want to work with you. None of the going to a director and saying, hey, I want to work with you matters. If the director himself knows you exist and they're not interested in working with you, then you going and telling them, and especially, like, I think, but I did. I went to Rohan Sippy, I remember. It was really funny. I'll tell you the story. I love Rohan. He's a sweetheart. I went to him and I was very nervous because it was the first time I was going to meet a director. Like, as a film family bacha and all, like very out of the blue. Like I'd done screen tests for Adi and all, but Adi to family tha, so I didn't think like that. But Rohan Sippy for the first time I was going to meet, and I remember it was I'm sitting there and I'm looking at Rohan and he's like looking at me, and then we both smiled and he's like, you know what? It doesn't matter. You're supposed to do these things. You're supposed to go meet directors like this. You're supposed to. It's okay. Calm down, relax, let's talk. He could sense the butterflies in your stomach. He could sense that, I was so, because it was the first time I did it. Yeah. And, he made me feel so relaxed and made me feel like, you know what, this is part of work and part of life where you go, you meet a director, you say, so I'd love to work with you. And then after that, of course, I went and met directors and said, yes, sir, I'd love to work with you. And I did. But at that time, maybe it was timing or whatever, they had other things on their plate. So audition diya aapne Rohan ko? It wasn't an audition. It was just to go meet. And then, of course, he was not working on any project at that time. Okay. So he didn't get back to me. But it was like, it just kind of... And then, times, like things move so fast. Then suddenly there's somebody else, there's somebody new. So you never know why things... Now, if I look back, I think maybe I was not at it as much as I should have been. Maybe I didn't think then the way I think now. So it's also about your thinking. वो बहुत ज़रूरी है. आपकी सोच सही होनी चाहिए, उस वक्त. And आपको वो सोच लेके जानी चाहिए जो basically ये मुझे काम करना है. ऐसी सोच लेके जानी चाहिए. ऐसी सोच मत लेके जाओ कि अगर ये project ऐसा सही है तो मैं काम करूँगी. Like expectation लेकर मत जाओ. And I think उस वक्त मेरी सोच इतनी सही नहीं थी जैसे अभी है. क्या ऐसा भी हो रहा था तनिषा की एक सिबलिंग फैक्टर आ जाता है कि अभी काजोल भी काम कर रही है और तनिषा भी काम कर रही है, तो एक कंपैरिजन्स हैपन एंड वो एक आ जाता है कि भाई काजोल ऐसे काम करती है, तनिषा ऐसे है. तो आई डोंट नो ऑनेस्टली. देखिए अगेन यू कैन नॉट आस्क. ये सवाल आप मुझसे नहीं कर सकते हो. ये सवाल आपको एक डायरेक्टर से करना पड़ेगा. लेकिन खबरें क्योंकि डायरेक्टर ही बता सकते हैं अगर वो ऐसे सोच रहे हैं. मेरे अंदर वो सोच कभी नहीं आया. आपको किसी ने बोला नहीं? किसी ने बोला भी नहीं. लाइक नोबडी इवन सेड इट. इनफैक्ट उल्टा बोला कि दिस इज अ बेनिफिट. It's a because benefit. you are a fine actress, Tanisha. I must insist here. No, I think I've acted quite badly in some films. No, I underline here. Look at Sarkar. Both. Yeah. Two. Thank you. Sarkars. Thank you. So if the director is good. But Ramu is a very good director. Of course he is. Phenomenal director. Of course. Because he knows how to he just knows that how is to what work. is required. See,
ऑनेस्टली विकी मेरी सोच क्या है ना कि फिल्म एक डायरेक्टर्स मीडियम है, कि आप जितनी भी अच्छी एक्टिंग करोगे, अगर डायरेक्टर ने आपको आउट ऑफ फोकस रखा है, जो मेरे साथ हुआ है फिल्मों में, तो फिर आपकी एक्टिंग तो दिखाई भी नहीं देगी ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सरकार का एग्जांपल लेकर ग्रुप शॉट में हो और आप पीछे कोने में रखे गए हो तो ऑडियंस के आई लाइन में कभी नहीं आओगे। तो सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम। उसके बाद एंड ये रियलाइजेशन, पहले तो मैं सोचती थी कि मैं खराब एक्ट्रेस हूँ, जब तक मैंने स्टेज नहीं किया, जब तक मैंने थिएटर नहीं किया, और मैंने थिएटर किया एंड मुझे स्टैंडिंग ओवेशंस मिले एंड आई वाज लाइक डूड आई कैन एक्ट। वो बहुत लेट इन लाइफ हुआ, लेकिन हुआ। And I think that's very important for an actor, which is why today, like if I go in front of a camera, I'm comfortable. क्योंकि मुझे वो, and yes, as an actor, we are all insecure and we need validation. So if any actor tells you he doesn't need validation, he's talking rubbish. Okay? We are all insecure as actors. We need a little bit of audience has to give us some validation. Otherwise, हमको लगेगा कि हम rubbish कर रहे हैं. So when I got that, now when I go in front of a camera, I feel so confident because I got those standing ovations even if there were 4 or 5. You know, and it made me feel so good. And I got it on stage because stage is an actor's medium. तो ऐसा हुआ है तनिषा कि आप फिल्म कर रही हैं और आप जैसे कहती हैं कि आप मुझे पीछे रखोगे या साइड में रखते जाओगे तो दिखेगा नहीं, ऐसे हुआ है मतलब? Of course हुआ है। तो आपने वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहा नहीं कि आई एम बीइंग शॉर्ट चेंज्ड? मैं क्यों बोलूंगी? कई बार एक्टर्स बोलते हैं। क्यों? आपका कैरेक्टर है, डायरेक्टर इज इन चार्ज, वो आपको प्लेस कर रहा है बेस्ड ऑन योर कैरेक्टर, बेस्ड ऑन व्हाट ही इज ट्राइंग टू शो इन अ सीन. सीन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वन एक्टर, हमेशा. वो ठीक है, सीन इज मोर इम्पोर्टेंट, वाइब जो आ रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हाँ, सीन इज फॉलिंग क्योंकि उसने आपका क्लोजअप नहीं लिया, दैट इज ऑन द डायरेक्टर. लेकिन डायरेक्टर फिल्म बना रहा है, आप फिल्म नहीं बना रहे हो, तो आप डायरेक्टर को जाके नहीं बोल सकते हो मेरा क्लोजअप लो, क्योंकि वो क्लोजअप लेगा लेकिन वो एडिट में नहीं डालेगा, तो क्या फायदा है? तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो. आप मुझे पीछे क्यों रख रहे हो, ये मुझे क्यों बोलना चाहिए? डायरेक्टर को समझना चाहिए कि आपने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को पीछे रखा है और ऑडियंस को उसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा और वो इम्पैक्ट नहीं आएगा सीन में. ये डायरेक्टर का सोच होना चाहिए, एक्टर का सोच नहीं होना चाहिए. एक्टर का यही सोच होना चाहिए कि मैं अपने जो सीन है उसको डिलीवर कर रही हूँ. एट दिस मोमेंट इन दिस टाइम आई एम डिलीवरिंग माई सीन. Before I ask you why you haven't got married, I have to touch upon one. Why? Are you even asking this question? It's a very normal question. There's no, I mean, gossip or spice attached to it. But I must ask you one question. You had a very tumultuous relationship in Bigg Boss with Arman Kohli, and what did that relationship teach you? Because after that relationship, I believe that a woman would become stronger, which you must have. What did it teach you? What did it leave with you? But Vicky, I think the relationship was on Bigg Boss. You saw all of it. That was it. उतना ही था. मतलब it was for the पर्दा? No, but it was उतना ही था, उतना ही हुआ. उसके बाद खत्म हो गया. उसके बाद 2-3 महीने के बाद खत्म हो गया. हाँ, वो 2-3 महीने. Because कुछ नहीं, you know, honestly, I think it's also a lot of like, how do I say it? ये एक बहुत strange thing है कि it's also एक घर में अगर आप 2 लोगों को बार बार साथ में रखोगे तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बन जाएगा. आप उनको दोनों को साथ में, प्रॉब्लम में साथ में डालोगे, you know, happiness में साथ में डालोगे, कुछ ना कुछ. Because what is a relationship? It is the moments you spend together. It is the feelings that are developed from moments that you spend together. तो अगर आप बार बार किसी के साथ एक moments create करते जाओगे, which was done for us, and एक रिलेशनशिप बन जाएगा. लेकिन जब वो मोमेंट्स खत्म हो जाएंगे और असली इंसान बाहर निकलेगा, क्योंकि उस वक्त, you know, I think somewhere when you're in front of the camera, you're always acting. I was unfortunately, I don't even think I'm acting in front of the camera sometimes. I think I'm not acting ever.
तो असली इंसान जब बाहर निकला, But just जब आप बाहर निकलोगे और नहीं, जब आप बाहर निकलोगे और वो मोमेंट्स इतने कंट्रोल्ड मोमेंट्स नहीं हो रहे हैं और रियल लाइफ के मोमेंट्स हो रहे हैं, तभी सब बदल जाता है. And that anybody will tell you, it's like the honeymoon phase meets the marriage phase of any relationship. Suddenly you're hit into reality कि oh no, मेरे को इसके साथ मेरे finances share करने हैं, मेरे, not that I'm saying ऐसा हुआ, but when you get from a boyfriend girlfriend relationship when you go into a marriage, मैं सिर्फ एग्जाम्पल यूज कर रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल यूज कर रही हूँ कि when you know, तो मैरिज में क्या क्या सोचना पड़ता है कि उसके you have to think कि अभी मैं उसके पेरेंट्स को संभालूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, you have responsibilities. Suddenly you're living a very different life from dating and going on, you know, holidays together and things like that. So that's any relationship today. So I think you have to just have a clear idea, and like I said, relationships fail. बट वो असली इंसान जब बाहर निकलता है, और इस केस में जब वो असली इंसान बाहर निकला तो he was aggressive, he was violent. What are you trying to ask me? I think you're making your own statements. No, I think you understood my question. आप खुद के सवाल आंसर कर रहे हो. I think you understood my question. आप खुद के सवाल आंसर कर रहे हो. हाँ, मुझे सवाल, आप मुझसे सवाल ही नहीं कर रहे हो. Okay, maybe you don't want to talk about that, but let's go to something very pleasant, but something again related to marriage. On the internet, they say you are wearing a toe ring, and they started speculating that Tanisha ने शादी कर ली है. मैं ना अभी अगर मेरा रिलेशनशिप भी होगा, मैं मीडिया के सामने नहीं आने वाली. नहीं, क्योंकि ये मीडिया ना बहुत इन्वेस्टेड हो जाती है मेरे रिलेशनशिप्स में. अभी आप मेरा ही वर्ड यूज कर रहे हो. मेरे रिलेशनशिप्स में बहुत इन्वेस्टेड हो जाती है ये मीडिया. तो अभी मैं अपने रिलेशनशिप्स मीडिया के बाहर रखूंगी. You said somewhere you want to play a grey character, Tanisha. You know, I'm reminded, I'm again not doing this deliberately, but I'm reminded of Gupt, the character which Kajol played. You want to play something like that? Actually, नहीं. मुझे ना एक जैसा split personality. Have you seen this? एक Karthik calling Karthik? नहीं, not Karthik calling Karthik. Well written split personality. मुझे एक फिल्म थी बहुत साल पहले, एंड सिबिल जो लड़की है उसमें, उसके 9 स्प्लिट पर्सनैलिटीज है. 9. Okay. Brilliant book, brilliant film. I think that would be an amazingly, if it's अगर well written होगा ना, 9 split personalities, and उसको भी नहीं पता. She herself doesn't know that she's split into 9 personalities. It's brilliant. और उसके पूरे like emotional, वो क्यों split हुए, वो सब है उस brilliant. It's just a brilliant book, brilliant film. It's called Sybil. Very old, बहुत पुरानी film. But I would love to do something like that. क्योंकि जो उसमें जो मौका मिलता है ना एक exploration का, and with a good director, of course, you need a good director. Otherwise, good director, good writer. Writer is very important for something like this. A well-written film. I saw one of your recent interviews, and you happened to say there that you're frozen your eggs. Any plans of becoming a mom soon? यार विकी, आप मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे like ये लॉजिकल क्वेश्चन है. लेकिन I'll tell you, तो अभी ऐसा आ रहा है मोमेंट जो शायद मुझे करना पड़ेगा by myself, you know, without anybody. But it's a big question अगर मैं, you know, use करूँगी वो frozen eggs या नहीं. मतलब you want to sort of now? I want to now, yeah. I'm thinking about it. Let's see. Why is it a big question? You've done this as a conscious decision, or maybe... Yeah, but now it'll be like becoming a single mother, ना? ऐसे हो जाएगा ना कि अभी खुद अपने आप, जैसे एकता ने किया है या तुषार, but they've not used their own, they've done, तो मुझे मेरा अपना करना पड़ेगा. You know, one thing I want to ask you, Tanisha, and this has been said a lot since years. How was your relationship with Nutan auntie in the family? I loved her. Because, you know, what has been said is that your mom and she never got along, and people talk these things. I mean, it's not documented, but you can throw more light. I sometimes feel that people ना, ये people कौन है?
वो तो हमारे फैमिली में नहीं है तो उनको कैसे पता. बट आई लव्ड हर. आई थिंक शी वाज ब्यूटीफुल. आई स्टिल रिमेम्बर जब भी मैं छोटी थी उसका एक हारमोनियम होता था विद नूतन रिटन ऑन इट. Okay. और मैं पहली बार मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर, मेरी पर नानी, मैंने मुझे बजाना सिखाया हारमोनियम पे. यू नो लाइक सारे गामा ऑन दैट हारमोनियम. You can play it now? Play the harmonium? No, I can't play. I mean, I know how to play the harmonium, but I'm not like I've not had any experience. मैं practice नहीं किया है. तो आना जाना था आपका नूतन आंटी के घर पर? उनके घर पे, वो हमारे घर पे आती थी. मैं उनके घर पे कभी नहीं गई. I think मैं बहुत छोटी थी. मैं बहुत छोटी थी तभी वो गुजर गए. बट मुझे याद है कि मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे उनके साथ. मेरी फेवरेट थी वो. मॉम के साथ. So love her. लाइक नूतन मावशी घर पे आती थी, मैं भागती थी स्कूल से कि घर जाके मिलना है मुझे नूतन मावशी से. सो या आई वाज वेरी फन. मॉम के साथ दोनों का? आई डोंट नो, मैं बहुत छोटी थी. Which is your favorite film of your mom and of Nutan aunty? Select one, please. Each. नूतन मावशी का वो, आई लव दैट फिल्म विद सुनील दत्त, जो सावन का महीना when they are in the, yes, I love that film. It's a phenomenal film. I love that film. And मम्मी की favorite film are so many. मेरे जीवन साथी, दो चोर. I like all mom's films. हाथी मेरे साथी, although not so much because she was a little evil. But you know, your Nani made an interesting comment once. She said Tanuja was a more natural, but Nutan was more obedient. Oh really? मेरी नानी ने ये कहा. I'm just quoting her exactly. अच्छा. Tell me your take on that. I'll agree. क्योंकि my take would be कि नूतन मावशी was definitely a director's actor. कि जो डायरेक्टर बोलता था नूतन मावशी डिलीवर करती थी. लेकिन मम्मी इंटरप्रेट करती थी. It's very slight difference, but it's there. Because मेरी मम्मी जो आप बोलोगे वो नहीं करेगी, वो अपने तरीके से करेगी. She was a rebel? No, but like I said, she would interpret it. She would do it her way. She would never just do exactly what you tell her to do. That is my mother. What are the first memories of childhood with you, your dad and mom in that same frame? Wow. मैंने इतना सोचा नहीं है एक्चुअली कि मेरे फर्स्ट मेमोरीज क्या है. नाउ यू आर फोर्सिंग मी टू थिंक. लेकिन मेरी सबसे पहली मेमोरी एक बहुत अच्छी प्यारी मेमोरी है एक्चुअली मेरे मम्मी के साथ. इट्स नॉट अ पहली मेमोरी बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चाइल्डहुड मेमोरी. कि एक बार मैंने देखा था कि माँ बच्चे को कहानी या लोरी या कुछ गा के सुलाती है. तो एक बार मैंने मम्मी को बोला था मेरे लिए गाना गाओ. I want you to sing for me to put me to sleep. And she actually was like, I can't sing. She's telling me. And then she was like, no, but I'll sing for you. And I remember it wasn't that she was so in tune or it was such a brilliant song or that my mother's voice was so beautiful. लेकिन वो जो sound था, जो एक माँ का, just even humming का sound जो था, वो sound ने मुझे इतना soothe किया, मुझे इतना आराम दिया, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग हुई अंदर से कि मुझे अभी भी याद है दैट फीलिंग. मोर देन द साउंड, मोर देन द मेमोरी, मोर देन एनीथिंग. वो थोड़ी सी हंसी याद है. मम्मी हंस रही थी थोड़ी सी गाने के पहले. एंड देन मुझे टीज कर रही थी. एंड देन उन्होंने एक प्यारा सा ट्यून, मुझे याद भी नहीं ट्यून क्या था, लेकिन हम किया मेरे लिए. एंड आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट memory, real clear memory of my mom. तो आप और काजोल दोनों बड़े होते गए तो शुरुआत के दिनों में ऐसा सुनने में आता था कि आप बहुत मस्ती खो रहे हैं, उनको कभी कभी मार देती हैं, झगड़ा कर देती हैं, and your mom always used to be scared that Kajol will get hit by you. No, नहीं. In fact हमारा no touching policy था. Not allowed to touch each other. Okay. ये रूल बनाया था मम्मी ने कि हाथ पैर से झगड़ा नहीं करते. हाँ. सिर्फ बातों से. तो आप दोनों में शरारती कौन था ज्यादा? अलग तरह
लाइक इट डिपेंड्स, क्योंकि शरारत भी अलग अलग होता है. कोई यू नो टीजिंग शरारत होता है, कोई प्रैंक शरारत होता है. तो आई थिंक आई वाज मोर टीजिंग एंड शी वाज मोर प्रैंकी. ओके. एक समय आता है आपकी लाइफ में जब आप दोनों बड़े हो रहे हैं और मॉम एंड डैड पार्ट वेज. वो बहुत तकलीफ हुई होगी उस वक्त. एक्चुअली आई थिंक मुझे ये रियलाइजेशन नहीं हुआ टिल बहुत लेट इन लाइफ, क्योंकि जब से मैं पैदा हुई थी तब से मैं अलग रह रही थी मेरे पिताजी से. मैं अपने पिताजी के साथ नहीं रह रही थी. तब से मेरे मम्मी ने मुझे अलग रखा था, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू end the relationship. Eventually ended. Yeah, in 78 only, I think 78, 79, maybe 80 they separated, 1-2 साल बाद. लेकिन जब भी मैं पैदा हुई थी मैं मेरी नानी के साथ रहती थी. मम्मी ने, because it was too much for her to manage, 2 children by herself. And also like I guess a troubled marriage. मैं assume कर रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं और मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की है मम्मी के साथ, लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मगर मुझे पता है कि मैं मेरी नानी के साथ रहती थी. एंड सो मुझे कभी ऐसे रियलाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि मेरे पिताजी कभी मेरे साथ रहे नहीं. तो इट वॉज वेरी नॉर्मल फॉर मी कि वो अलग रहते हैं और मैं अलग रहती हूँ. एक क्लियर डिफाइनिंग मोमेंट नहीं था कि पिताजी मेरे साथ नहीं है, लाइक दैट अ नॉर्मल फैमिली. और मुझे जस्ट लगा ये मेरी फैमिली है, ऐसे ही होता है. Much later on, I think, वो realization हुआ more in my teenage years, जब भी मुझे एक awareness आ गया and more understanding आ गया कि it's 2 people together come together to make a family and they're responsible for their children. तो मैंने अपने पिताजी को बोला you have to take responsibility for me. मेरे पिताजी और मेरा बहुत like we used to constantly keep teasing and fighting and bugging, and I used to bug my dad and he used to like call my mommy, what is this girl saying now? Where are you putting all these thoughts in her head? बेचारी मेरी मम्मी को डांट पड़ती थी क्योंकि ऐसे लगता था कि उन्होंने मुझे सिखाया है, लेकिन मम्मी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया था. मैं सिर्फ जाके डैडी को, बिकॉज मैं किताब पढ़ती थी उस वक्त, मैं लोगों से बात करती थी. आई वाज वेरी लाइक आई एम नॉट माय डैड हैड अ वेरी लाइक तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, तुम वो क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें ऐसे होना चाहिए, तुम्हें वैसे होना चाहिए. आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस व्हेन माय डैड वाज कंसर्न्ड, व्हाट माय डैड शुड बी. एंड आई थिंक because of that, I had a very difficult relationship with him because I never could accept him for who he was. I always wanted him to be what I expected. Or like, मेरे दिमाग में father means you have to have do these ये tick marks. Like now we have those tick marks for the ideal husband, like that for tick marks for the ideal father. मेरे दिमाग में थे. And when it came to dad, he was a creative film industry director, producer, very different from a corporate going or some 9-to-5 office job. So I think I just had a lot of expectations of him which were unrealistic at times, and I think that's where we had a lot of like that thing. लेकिन एक वक्त आया, I remember मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी to Australia और मैंने अपने पिताजी को बोला, Dad, I think now we should just get to know each other and become friends. एक मौका, एक मोमेंट आया मेरी जिंदगी में जहां मैंने समझा कि अभी I want to get to know my dad as a person. And उस वक्त से हमारा रिलेशनशिप चेंज होने लगा. तो ऐसा क्या चाहिए था आपको डैड में जो अनरियलिस्टिक, जो आपने कहा, जो नहीं हो रहा था? No, that typical 9 to 5, शाम को घर आ जाओ, ये करो वो करो, like I mean it was बहुत सिली थे क्योंकि उस वक्त मुझे याद भी नहीं है. I just know that हमारा ये constant अनबन रहा because it was like holiday पे लेके जाओ and dad is like I can't take you now. Yeah, so it was like very how should I say, it's difficult to explain now, but it was small moments में I expected him to behave a certain way and he didn't behave that way. He behaved the way he behaves. I guess that you were missing him from whatever you tell me. Yeah, of course. I missed
him, but I also didn't know how to. मुझे ये भी नहीं पता था, मैं उनको मिस करती थी, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उनके साथ कैसे रहूं. जब भी मैं उनके साथ होती थी तभी मुझे पता नहीं था, हमारा कांस्टेंट टक्कर होता था, कम्युनिकेशन गड़बड़ होता था, आई वुड से द रॉन्ग थिंग व्हाटएवर, लाइक देयर वाज ऑलवेज दैट दिस थिंग. लेकिन जब भी मैं उनसे दूर होती थी तो मुझे लगता था कि आई एम मिसिंग हिम, बट आई डोंट नो हाउ टू से इट अगेन. इवन विथ हिम, सेम थिंग विथ हिम. और फिर यूनिवर्सिटी, उसको भी पता नहीं था कि वो कैसे मुझे बताया कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ. और फिर यूनिवर्सिटी जाने से पहले सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटी जब भी मैं गई तभी वो आए थे ऑस्ट्रेलिया, मेरे साथ रहे वहाँ, एंड थोड़ा थोड़ा मैं उनको जानने लगी. Those are the things you wanted actually. And वो maturity भी मेरे अंदर आ गई थी, and I realized that you have to get to know your parents as people. What are their likes? What are their dislikes? And like honestly, वो अनबन कभी हुई डैडी और मेरे बीच में. It was only my teenage years. क्योंकि as teenagers ना वो expectations आ जाते हैं. जब भी मैं छोटी थी, मुझे अभी भी याद है, मैं पहली मेमोरी आप पूछ रहे थे डैडी के बारे में ना, मेरी सबसे पहली मेमोरी है कि मेरे उषा किरण में एक काला कारपेट होता था, बहुत बड़ा काला कारपेट, उसके ऊपर एक सोफा होता था. वो सोफे पे बैठ के ड्राइंग रूम में मेरे डैडी मुझे रात को कहानी बता रहे हैं. कैसी कहानी बता रहे हैं? वो मुझे स्क्रिप्ट नरेट कर रहे हैं. मेरी बेड टाइम स्टोरी जो थी वो एक स्क्रिप्ट नरेशन थी. और एम मौके पे जब भी वो टेंशन वाली मोमेंट आती थी, डैडी सडनली बोल लेते, पॉज करते थे, एंड बोलते थे कट, एंड देन आई बी कट टू व्हाट, एंड नो आई नीड अ किस या कुछ अभी पेमेंट चाहिए. तो इट वाज, दीज वर माय चाइल्डहुड मेमोरीज व्हिच वर ब्यूटीफुल विद माय डैड. फिर वो टीनेज इयर्स में वो रियलाइजेशन, अनबन, वो सब शुरू हुआ, एंड देन अगेन यूनिवर्सिटी के ये इयर्स में वो मोमेंट्स शुरू हो गए जहाँ आई जस्ट गॉट टू नो हु माय डैड इज. I got to, तभी भी हम आर्ग्यू करते थे क्योंकि lot of decisions I did not agree with, but तभी वो arguments अलग थे. और काजोल एकदम मस्त थी, मतलब उनको नहीं लगता था कि I don't know, वो कोई आपको डिफरेंस ऑफ, काजल से पूछना पड़ेगा, लेकिन I think नहीं, दो बहन मतलब अलग होती है ना कई बार. we had a very different equation, but I think कोई बहन नहीं, हर इंसान एक अलग अलग इक्वेशन लेके आता है किसी भी इंसान के साथ. आप कभी अपना इक्वेशन किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. तो आप यूनिवर्सिटी से वापस आती हैं और उन्हीं दिनों आपने ये सोच लिया था कि यार मुझे तो एक्टिंग ही करनी है? एक्चुअली यूनिवर्सिटी जाने के पहले मैंने सोच लिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, लेकिन उस वक्त आई रिमेम्बर शेखर कपूर की पिक्चर थी जो हम करने वाले थे, तररम पम. ओके. या प्रीति जिंटा, ऋतिक, मैं. वाओ. या इट वाज अमेजिंग, बट उसके पास स्क्रिप्ट नहीं था उस वक्त. Well, that's so much like Shekhar Kapoor. I want to make this film. I love him. I love him. He's just, one of my all-time favorite director. Made some phenomenal films. Bandit Queen मेरी सबसे favorite film है क्योंकि जो उसने performance, script, everything. I mean, it was just so hard hitting. मैं उस फिल्म देखने के बाद मैं इतनी रोई. It was crazy. Like I just could not stop crying after watching that film. And Seema Biswas, like, उस वक्त से जो मैं उसकी फैन बन गई, आई थिंक आज तक मैं उनकी फैन हूँ उसकी वजह से. सो मासूम इज माय फेवरेट बाय द वे. नो, आई लव्ड मासूम, आई एग्री, लेकिन जो इम्पैक्ट बैंडिट क्वीन ने मेरे पर छोड़ा, इट वाज जस्ट इन थिंग. सो आई लव शेखर कपूर. लेकिन उस वक्त क्या हुआ, एक डिसीजन मोमेंट आया मेरी जिंदगी में. मैं 17 साल की थी, मैंने BPL OA किया था, एंड I remember काजल ने भी कहा मुझसे, she had started working when she was 15, and मुझे पढ़ाई अच्छी लगती थी. I enjoyed studying. I was a relatively good student. तो उस वक्त मैंने decide किया कि what, I want to go and I want to study. I want to complete my education. और मम्मी ने भी बोला go complete your education और फिर फैसला लो कि do you want to join the industry or not. And it was very funny. देव साहब ने मुझे इनवाइट किया था उस वक्त बिकॉज ही वांटेड टू मेक अ फिल्म विद मी, और मैं 17 साल की थी. तो उन्होंने मुझसे कहा कि
तुम अभी राइट एज की हो, तुम थोड़े सालों में यू लुक टू ओल्ड फॉर द फिल्म्स, एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक आई थिंक आई नेवर लुक टू ओल्ड इनफ ओनली फॉर माय फिल्म्स. जब मैंने नीलन निकील किया तो लोगों को लगा मैं 17-16 साल की थी, लेकिन आई वॉज मच ओल्डर. आई वॉज 25-27 बाय देन, यू नो. सो आई जस्ट फील लाइक आई डिडंट लैंड अप growing up enough, you know, when I actually came into the industry. तो उन्होंने बताया देव साहब ने आपको कि older. कौन सी पिक्चर करना चाह रहे हैं आपसे? नहीं, स्क्रिप्ट, कुछ स्टोरी? no, just to meet me. इस वक्त सिर्फ मिलने के लिए मम्मी लेके गई थी. उन्होंने सिर्फ मुझे मिलने के लिए बुलाया था. Just one small interesting question. You just said Kajal, but people say Kajol. Karan Johar always says Kajal. I want to clarify once and for all here. It's Kajol. It's Kajol, and It's you all call her Kajol Kajal. because it's, but I also say Kajal because I am half Marathi. So no, I mostly call her Kads. So why does Karan Johar call her Kajal? He's the only one, I guess, who I don't know. keeps You calling will have her. to ask him that. Again. I will. You're asking me I will. questions that I cannot answer. How are you placed in the industry today? I want to know what is the plan ahead. आप मुझे बताओ, how In am I this placed in the industry today? कहाँ हूँ मैं? No, I mean, are you really now saying, okay, I really want to do good work? Is also, I want to ask you here, it's a multi-layered question. Is good work really coming? Because films which I see most of them are flopping left, right, and center. I must add here. So this whole milieu which is, people say industry बहुत ठंडा है, industry बहुत बंद हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है. What is your real take? Because you are from the inner corridors. I think that, like I said, when you're making projects for money, people know. Our industry is a film. It's, the film industry, it's about heart. That's what I feel. I feel when you make a movie with heart, people will come to see your film. But when you're making movies based on numbers and projects and just, it's kind of cold. So basically you're saying we are not making films with heart now. I feel a lot of people are not, it's becoming very money minded, I feel. And I feel that needs to change. But I think it's happening already. I think it's already like that phase is going. जो phase आप बात कर रहे हो ना, वो phase निकल जा रहा है. Are you liking the films which seem to have engulfed us like those biopics and those? But recently, so अभी सैयारा मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे एक और फिल्म बहुत अच्छी लगी जो अनुपम खेर ने बनाई, which is Tanvi the Great. Yeah. बहुत beautiful subject है, बहुत अच्छे से किया है, और एक बहुत ही it was a positive feeling film. आप पिक्चर देखते हो तो आपको वो नेगेटिव फीलिंग नहीं आती है जो ऐसे फिल्म्स के साथ कभी कभी हो सकती है. ये लड़की जिसने एक ऑटिस्टिक लड़की प्ले किया है, उसने बहुत इंटरेस्टिंगली ऑटिज्म प्ले किया है. बहुत इतना एग्जैजरेटेड ऑटिज्म नहीं है, बहुत रियल है. यू कैन इमेजिन दैट समबडी लाइक दिस एक्चुअली इज इन योर कम्युनिटी. लेकिन yes, she's on that, she's not completely normal, but she's also not completely non-normal. She's able to live life and do everything, and this thing. So it's beautiful. इतनी sensitively बनाई गई फिल्म है, and I hope people see it. But ये एक it's a, मेरे हिसाब से there is a big how should I say? I don't even know if I should say. Maybe कि आप मुझे बता सकते हो. There's a big issue. आप इंडस्ट्री को जानते हो. So I want to know कि because people are not going to the theater sometimes because the tickets are too expensive, or the popcorn is too expensive, or the drinks are too expensive. And ticket खरीदो तो उसके ऊपर खाना पीना वो सब बहुत add on कर लेता है. Why are these prices not becoming less? That's one reason. So that our films. Second reason, you are right. They are not making films with heart and proposals and all this. Another thing what I have been rather disillusioned by is the plethora of biopics. So many biopics. Like I said, people are trying to play it safe. अगर एक चल गई तो सबको वो ही बनानी है. अभी सैयारा चल गई तो सब लव स्टोरी बनाएंगे. अगर ये चल गई तो वो सब बनाएंगे. That is what they need to, because वो अपने ऑडियंस को नहीं समझ पा रहे हैं.
and I feel that you know, like I loved in Sayyara, there's a beautiful thought, एक बहुत अच्छी सोच है सैयारा में, and I hope that industry people वो सोच को लेके और करें, because वो सोच है कि वो कहता है कि गाने एक स्टूडियो में नहीं बनती हैं, गाने अपनी एक्सपीरियंस से बनती हैं, बाहर निकलो, एक्सपीरियंस करो, एक मोमेंट क्रिएट करो, वहाँ वो गाना लिखने का मोमेंट आता है. वैसे ही फिल्म्स आर अ फीलिंग. मैं बस वही आ रहा था गानों पर कि आपको बताऊं, 2 मेन रीजन ये हैं कि डायलॉग्स नहीं है. मुझे तो एक भी डायलॉग याद नहीं रहता है आजकल, एक्सेप्ट फॉर बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. Yes. That is Shahrukh Khan and that is your sister Kajol Simran in DDLJ. Favorite dialogue. But No, actually my favorite dialogue is दुआ में याद रखना. Okay. I love that dialogue. See, these are the dialogues. These are the dialogues we grow up on. That's Ajay Devgan. Once upon a time in Mumbai. Outstanding. It's my go-to dialogue for everything. I loved him in that first part. मैं किसी से झगड़ा कर रही हूँ, दुआ में याद रखना. मैंने गलती की, दुआ में याद रखना. सब चीजों के लिए फिट हो जाता है वो. तो गाने नहीं है और डायलॉग्स नहीं है, 2 चीजें. One song, Tanisha, I can't sing full. I can sing 70, 80, 90, 100 songs of the past. Even of 80s I can sing. 90s I can sing. I can't sing full songs. I can't sing more than 1 or 2 lines. Can you? No, but I know Chura Liya, the full song. I know, I don't know too many songs. But I also think that's because it's because times are changing, things are changing. Like if you ask me reel songs, I know all the words of the reel songs. अभी रेडियो पे गाने नहीं सुन रहे हैं हम रील्स में गाने सुन रहे हैं, you know. So if you ask me for the reel song words, मेरे को सारे words मालूम है of the reel songs, you know. See, but you don't know them because you're not so on social media. Trust me, Tanisha, this is all a recourse. This is also all excuses that times are changing. Since you asked me for my opinion is there is immense mediocrity in Bollywood today. Simple. I agree. But why? How? ये क्यों हुआ है? I don't know. I really don't know. May I stretch this line? Is it mediocrity or is it not being allowed? Is it mediocrity or is it that they are not being allowed to be everything that they can be? Fair point. They are being forced to restrict their visions. Fair point. Forced to restrict. Because मेरे हिसाब से जब से ये corporate आ गए हैं बॉलीवुड में, वो corporate heads accessible नहीं है. नहीं. Sunil Darshan I was interviewing the other day. He says the corporate heads are not accessible. So how do I explain my point to whom? You have to explain to layered people who are 30, 32-year-olds. And you know, this I'm saying because I know they are in those boardrooms and meetings and Excel sheets and emails and okay, this is a story for another day. We'll talk sometime later. There are no conclusions. There are no opinions. There are no insights. Because they're all doing a job. Yes. और जैसे मैंने and it's 9 to 5. एक फिल्म में देखा ना, 4:55 the meeting has to end. Exactly. और एक फिल्म में मैंने एक लाइन देखा which was very interesting. इसने बोला कि ये डील से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी सैलरी वो ही रहेगी. तो अगर मैं अपने कंपनी को 100 करोड़ का डील गवा दूं, it's going to make no difference to my life. I'm still going to get the same salary, so you lose your deal. Yeah. Makes a difference to your life. Yeah. Makes no difference to my life. And that's the thing. That's what I mean. Corporate culture. So unless we are going to get more creative. No interaction between that's what I said. It's there's all no about interaction money. between the director and the actor. No, of course there is. How can there not be? Boss, their agencies, their PRs take the script. We'll decide. We'll let you know. वो जमाना गया कि एक डायरेक्टर डायरेक्ट फोन करता है. मैं 10 एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ. ये हर एक्टर की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो एक डायरेक्टर से नरेशन सुने. क्योंकि that's what I'm saying. Like my mom used to tell me, make the director narrate to you because only then, if you read the script, you will have read a script. But when the director narrates to you, तभी हम तुमको समझ में आएगा कि डायरेक्टर का विजन क्या है. You'll feel it. डायरेक्टर को क्या दिख रहा है.
जब तक वो डायरेक्टर तुम्हें फिल्म नहीं समझा पाएगा तब तक वो फिल्म भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं समझा सकता है तो फिर बना कैसे सकता है? So these are little things के actors को समझना चाहिए, especially the bigger the actor, the more he should understand that I want to do good cinema. लेकिन like I said, it's all becoming very controlled by money. And may I stretch this by saying, I was saying it earlier, that there's mediocrity in every sphere today, not just in Bollywood, be it in media, be it in any other fraternity. Yeah, I agree. Yeah, media में I feel yes. I feel like I said critics में critics में, media में, सब जगह it's क्या करें? It's become about the money. Well, we are not being pessimistic. We are just being real. And all I can say is let's hope for something to really change. I think change आएगा. Audience change demand करेगी. I तो think कर ही रहे हैं अभी भी. like But अभी सुनता दिख कौन रहा है? है कि सुनता कौन है? एक film like Siyara has done so well. Siyara has done so well because the audience was like, we're not going into the theatre if you're not going to give us good films. तो वो डिमांड कर रहे हैं और अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो वो नहीं आएंगे थिएटर में. But the biggest theatre chain, that is PVR, is also turning a blind eye. They don't care. They don't care. They will say that, okay, I'm giving you these many shows. My tickets are going to be priced at this much only. Have they brought the tickets down? No. They're going on relentlessly at their own whims and fancies. The exhibitor has become stronger than the producer. तो आपके हिसाब से क्या चाहिए हमारी इंडस्ट्री में, और ये साउथ में क्यों नहीं हो रहा है? ये सिर्फ बॉलीवुड में क्यों हो रहा है? Because you allowed some people to become very strong. ये साउथ में क्यों नहीं हो रहा है? साउथ के पीवीआर साउथ में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो क्यों उनके को नहीं बोल सकते? I think we just need strong producers. We just need strong independent producers to come up. ये मेरा With a spine. I think we need strong independent producers. We need good actors, and now it's very clear with the Sayyara कि एक अच्छी film, good acting, and you can make money out of it. You don't need a star. You can create stars from newcomers if you have the right backing. That's what we did. We did it in QSQT. QSQT, मैंने प्यार किया, and so many बाजीगर. films. So many films. Yeah. फूल और कांटे, अजय देवगन. Don't forget that. Yeah. Thank you, Tanisha. It was a lovely conversation. Thank you. Thank you so much. Hi, I'm Tanisha Mukherjee, and I have just done a very, very beautifully emotional and interesting interview with Vicky Lalwani. I hope you guys enjoy it. It's from the heart and it's completely quite unfiltered. I'm sure Vicky will highlight all the unfiltered stuff, but I hope you watch it with fun and entertainment in mind. And if you like this video, please like, share, and subscribe.